दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के कुछ विचारों के बारे में और इससे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर उनका पहला कोट लेते हैं और वो कुछ इस तरह से है, देयर आर ओनली टू मिस्टेक्स वन कैन मेक अलोंग द रोड टू ट्रूथ, नॉट गोइंग ऑल द वे एंड नॉट स्टार्टिंग। मतलब कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई इंसान दो ही गलती कर सकता है, एक वो पूरी रास्ता तय ना करे और दूसरा इसकी शुरुआत ही ना करे। सबसे पहले हम इसे तोड़ते हैं। यहाँ पर तीन चीज कही जा रही है। नंबर 1 सत्य के मार्ग पर चलना, नंबर 2 पूरी रास्ता तय ना करना और नंबर 3 शुरुआत ही ना करना। यहाँ पर सत्य के मार्ग को हम जर्नी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं और जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब है हमारी ड्रीम लाइफ। हम जिस तरह की लाइफ को जीना चाहते हैं वो लाइफ, और ये चीज हमें बिना सच्चाई के मार्ग पर चलकर मिल नहीं सकती। जिंदगी में हर इंसान चाहता है सक्सेसफुल होना ताकि हम अपने ड्रीम लाइफ को जी सकें। सब चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हमारे सारे सपने पूरे हों, लेकिन कितने लोग अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि सत्य का मार्ग इतना आसान नहीं होता। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और अपने गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है यही है सत्य का मार्ग। आपने अपना गोल सेट कर लिया तो इससे आपका गोल तो अचीव नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग दो गलती करते हैं जिसके बारे में गौतम बुद्ध कह रहे हैं। लोग पहली गलती करते हैं पूरे मार्ग को तय ना करना। आपने एक गोल सेट कर लिया और उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो काम की शुरुआत करने से पहले ही आप इस बात को मान लो कि आपका सामना बड़ी बड़ी चुनौतियों से होने वाला है और आपका जितना बड़ा गोल होगा आपकी चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी। यहाँ पर लोग करते क्या हैं, अपने गोल को सेट करते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू भी करते हैं, लेकिन गोल तक का जो रास्ता है उसे कंप्लीट नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसका बस यही कारण है कि काम को शुरू करने से पहले उन्होंने सोचा ही नहीं कि मेरा सामना बहुत बड़ी चुनौतियों से होने वाला है, और इसीलिए ये जिंदगी जब उनके सामने एक चुनौतियां लाकर खड़ी करती है तो वो घुटने टेक देते हैं, यानी कि गिव अप कर देते हैं, और इस तरह से गोल पहुंचने तक का जो पूरा रास्ता है उसे वो तय नहीं करते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। ये लाइफ हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां लाकर खड़ी कर देती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। ये है सबसे बड़ी गलती कि हम इस फैक्टर को, यानी कि लाइफ की चुनौतियों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप ये मान के चलोगे कि गोल तक का रास्ता तय करने में मुझे बहुत से प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, और जब आप कमिट करोगे कि मैं किसी भी हालत में गिव अप नहीं करूंगा और पूरा रास्ता तय करूंगा, तब आएगी सफलता आपके पास। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि लोग अपने लक्ष्य को तो तय कर लेते हैं, लेकिन जिस काम को करके लक्ष्य की प्राप्ति होगी उस काम की शुरुआत ही नहीं करते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ये जरूरी भी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं एक परफेक्ट प्लान, और ये है प्रॉब्लम की जड़, परफेक्ट प्लान। लोग यही सोचते हैं कि सबसे पहले मैं एक परफेक्ट प्लानिंग कर लूं जिसे कि फॉलो करके मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे, और इस परफेक्ट प्लानिंग की खोज में वो अपने काम की शुरुआत ही नहीं करते। दोस्तों हम जितना अच्छा प्लानिंग कर सके वो करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना और अपने काम की शुरुआत करना। क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके रास्ते में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको अपने प्लानिंग में चेंजेस भी करने पड़ेंगे। इसीलिए हमें प्लानिंग की तो जरूरत है, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है शुरुआत करने की। अब हम आते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे विचार पर, और वो कुछ इस तरह से है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो और अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लगा दो। दोस्तों हमारा जो ये माइंड है ना, इसने आज ज्यादातर लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, और हमारा ये माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही नहीं चाहता, और चूंकि हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है, इसीलिए हमेशा हमारे माइंड में थॉट चलते रहता है
और यही कारण है कि हमें कभी शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट के बारे में सोचना बंद करो। पास्ट के बारे में सोचना बंद करो इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट को पूरी तरह से छोड़ दो। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना वजह के पास्ट में जाना सिर्फ समय की बर्बादी है। आप एक बार सोचने की कोशिश करो कि क्या आप पास्ट को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना, तो फिर पास्ट में क्यों जाना? हमसे कुछ गलती हो जाती है और फिर उस गलती के बारे में सोच सोच कर हम पश्चाताप में जलते रहते हैं। आप जरा सोचकर देखो कि इससे होगा क्या? क्या मिलेगा इससे? इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पर आपको शायद ये लगे कि अगर हम फ्यूचर के सपने ही नहीं देखें तो हमारे सपने पूरा कैसे होंगे? दोस्तों, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने माइंड को बार बार फ्यूचर में भटकाने से हमारे सपने सच नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप फ्यूचर के सपने ही ना देखो, क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तब तक हमारे सपने सच भी नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ सपने देखने से हमारे सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। आपने एक बार सपने देख लिया, मतलब कि अपना गोल सेट कर लिया, उसकी प्लानिंग भी कर ली। अब आपको जरूरत है एक्शन की, यानी कि आपको अपने काम को शुरू करने की जरूरत है। और आप अपने काम को फ्यूचर में जाकर नहीं कर सकते। आपको एक्शन तो प्रेजेंट में ही लेना पड़ेगा। और आपके एक्शन में एक क्वालिटी तभी आएगी जबकि आप अपने माइंड को प्रेजेंट में रखोगे। एक बार आपने सपने देख लिया, यानी कि अपना गोल सेट कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी प्लानिंग भी कर ली, तो उसके बाद आपको अपने काम में फोकस करने की जरूरत है। और अपने काम में फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। अगर दिन भर आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है तो आप काम पर फोकस कर ही नहीं सकते। और जब आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आपके काम में क्वालिटी नहीं आएगी। और जब काम में क्वालिटी नहीं आएगी तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सपने देखना, गोल सेट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन सपने देखने के बाद और गोल सेट करने के बाद उस पर एक जबरदस्त एक्शन लेने की जरूरत है। और वो एक्शन आप ले सकते हो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। दोस्तों, जितना हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में भटकेगा ये उतना ही अशांत रहेगा और हम अपने अशांत मन से अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आप अपने मन को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हो तो उस समय आप थॉटलेस स्टेट में होते हो और आपको बहुत शांति मिलती है। और हमारे जीवन में शांति से बड़ा क्या दूसरा कोई सुख है? इससे बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। तो बस आप अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में लेकर आओ। और अगर आप इतना सा कर पाते हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।